आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 में प्रधानमंत्री का संदेश। अफ्रीकी संघ के CDRI में शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने को बताया महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेवात विकास बोर्ड की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में की बड़ी घोषणाएं। कहा 10वीं 12वीं के मेधावी छात्रों को मिलेगी 51,000 से 1,11,000 तक का प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने PM किसान सम्मान निधि को बताया ऐतिहासिक। किसानों के लिए बताया संबल और सम्मान की योजना। और ईद उल अजहा पर देश भर में विशेष नमाज। राष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सद्भाव को प्रेरित कर रहा ये अवसर। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर तटीय क्षेत्र, द्वीपों और छोटे द्वीपों पर विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर और आपदा के असर को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया। For the learning and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की पहली बार यूरोप में मेजबानी की जा रही है। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों और द्वीपों का भविष्य बड़े खतरे में है। For the very first time, I thank my friend President Macron and the government of France for their support. I also extend my wishes for the upcoming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference is shaping a resilient future for coastal regions. Coastal regions and islands are at great risk due to natural disasters and climate change. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज संत कबीर कुटीर में DSC समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि देश की असली ताकत गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग में है, जो अपने पसीने से भारत को विकसित राष्ट्र बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 वर्षों में इन वर्गों को जो सम्मान और अधिकार दिए वो कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार के हित देखे, आम जनता की अनदेखी की। कार्यक्रम में DSC समाज ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने पर आभार जताया। सैनी ने बताया कि 3,500 भर्तियों में से 605 पद DSC समाज के लिए आरक्षित हैं, जो सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। आप सबने जो ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये DSC समाज का सम्मान है। अभी लगभग
3-3.5 हजार वैकेंसी निकाली। उस वैकेंसी में 605 वैकेंसी डीएससी समाज को और 604 वैकेंसी अदर एससी को। भाइयों, सबका हक मिलना चाहिए और ये हक देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगरूर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि ढींढसा जी एक प्रेरणादायक नेता थे जिन्होंने पंजाब को दिशा देने का काम किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार झूठ के दम पर बनी और अब भी झूठ परोस रही है। दिल्ली में इनका सच सामने आ चुका है। पंजाब की जनता समझदार है और उपचुनाव में सही फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं की गई, जिससे लोग और किसान वंचित रह गए। वहीं हरियाणा में सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं और किसानों को सीधे खाते में मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंजाब भी तेजी से आगे बढ़ सकता है, ऐसा आज लोग मानते हैं। वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेवात क्षेत्र के शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 10वीं व 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले सामान्य एवं अन्य वर्ग के छात्रों को 51,000 और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को 1,11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बैठक में नूंह जिला मुख्यालय पर 13.50 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर, अकेरा गांव में यूनानी मेडिकल कॉलेज, फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज और छपेड़ा गांव में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण को मंजूरी दी गई। हमारी एससी समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं। 1,11,000 रुपए ये मेवात के लिए, ओनली मेवात। तो उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। हमारे और बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90 से ज्यादा नंबर लिए हैं उनको 51,000 रुपए दिया जाएगा। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है, इसको हमने किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए पुस्तकालय और कौशल नवाचार केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नूंह, तावड़ू और पुन्हाना में बड़ी क्षमता वाली लाइब्रेरियां बनेंगी और बड़े गांव में भी बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों को सालाना 75,000 रुपये या शिक्षण शुल्क का 75% सहायता राशि दी जाएगी। वहीं MBBS छात्रों को 1,25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। महिलाओं को 50% और हथीन क्षेत्र के छात्रों को 17% आरक्षण का लाभ मिलेगा। MBBS के बच्चे, पैरामेडिकल के बच्चे, PhD व अन्य व्यावसायिक कोर्सों में जिन्होंने दाखिला लिया
लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें नूंह जिले के साथ साथ हथीन क्षेत्र भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन बोर्ड के अंदर वो आता है, और हथीन को भी इसमें शामिल किया गया। वहां के बच्चों को, छात्रों को उनके लिए, हथीन के बच्चों के लिए 17% वो आरक्षण होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% का आरक्षण उसमें होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को अब तक 3 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इस योजना ने करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन में आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता की नई राह खोली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है और ये योजना किसानों के सम्मान और समृद्धि की प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस किसान केंद्रित दृष्टिकोण को ऐतिहासिक कदम बताया है। देश के किसानों को पहले जहां छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी उधार लेने को मजबूर होना पड़ता था, वहीं बीते 11 सालों में मोदी सरकार के निर्णयों से उनका जीवन बहुत आसान हो चुका है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने एक संदेश में कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा, उनके कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अब एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ फसलों के उचित कीमत मिल रही है, बल्कि उनकी आय भी बढ़ रही है। पहले हर छोटी मोटी जरूरत के लिए भी हम किसानों को उधार लेना पड़ता था। अब पीएम किसान योजना से सीधे खाते में पैसा आता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले बदलते मौसम की वजह से फसल खराब होती थी, बड़ा नुकसान होता था। आज मौसम की मार किसानों पे नहीं पड़ती, क्योंकि फसल के नुकसान की पूरी भरपाई होती है। खरीदार आते थे और मनमर्जी के भाव पे हमसे हमारी पैदावार ले जाते थे। आज किसानों को एमएसपी पे खरीद का पूरा भरोसा है और मंडी से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सुबह अपनी दिनचर्या की शुरुआत प्रदेशवासियों से सीधा संवाद कर की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि जब दिन की शुरुआत प्रदेश के परिवारजनों की मुस्कान से होती है तो सेवा के लिए नई ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह संत कबीर कुटीर में आम नागरिकों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपने पोस्ट में मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें वे नागरिकों से संवाद करते और सादगीपूर्ण वातावरण में उनसे घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद समेत देश भर में विशेष नमाज अदा की गई। तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, अजमेर, पटना समेत कई जगहों पर सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे और देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार बलिदान, आस्था और अनेक उदात्त आदर्शों के महत्व को समझाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अवसर सद्भाव को प्रेरित करें और हमारे समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करें। प्रधानमंत्री ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी प्रदेशवासियों को ईद पर्व की बधाई दी। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी ईद की बधाई दी और कहा कि ईद का त्यौहार अटूट विश्वास और कुर्बानी की भावना का प्रतीक है। चंडीगढ़ में मुस्लिम भाईचारे की ओर से शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ भी की गई। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशी का दिन है और हम चाहते हैं कि सबकी दिली मुबारक देना चाहता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को, सभी को। हम एक हैं, पहले हम इंसान हैं
उसके बाद हमारा धर्म है। लेकिन हमारा इंसान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा भारत एक रहे और हम एक हैं। ऐसे ही है कि ये पवित्र त्योहार है और सबको मिलजुल के साथ हम भी ऐसे ही सब के मिलजुल के साथ मिलाएंगे, दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। त्योहार ही ऐसा है, इसमें हर कोई एक दूसरे के साथ मिलके खुशी से मनाता है और दुआ करते हैं पूरे मुल्क में अमन शांति रहे। ईद के त्यौहार के चलते सेक्टर 20 की जामा मस्जिद, सेक्टर 26 की नूरानी मस्जिद और अलग अलग जगह पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। सेक्टर 20 में इमाम मौलाना अजमल खान ने लोगों को संबोधन किया और शहर के लोगों को ईद की बधाई दी। आज बकरीद है और ये साल में एक मरतबा आती है और मुसलमान जो है इस त्यौहार को 1446 साल से मनाते आ रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर यह त्यौहार मनाया जाता है। कल जो है अरब ममालिक में यह त्यौहार मनाया गया, अमेरिका वगैरह में मनाया गया। तो इस त्यौहार का मकसद ये है कि हम लोग जो है वो ईश्वर के हुक्म को सबसे ऊपर जाने, खुदा के हुक्म को सबसे ऊपर जाने। ईद के त्यौहार के चलते प्रशासन की ओर से अमन शांति की व्यवस्था को कायम रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। फरीदाबाद जिले में आज ईद उल जुहा बकरीद का पर्व बड़ी अधिकता और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह सवेरे शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 600 जवानों की तैनाती की थी। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव स्थित जामा मस्जिद में इमाम मौलाना जमालुद्दीन ने देशवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी और सभी धर्मों का सम्मान करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार इस बार प्रेम और अमन के माहौल में मनाया गया, जिसमें हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया और पार्किंग व्यवस्था संभाली। ईद का नाम ही खुशी है और जिस चीज़ का नाम ही खुशी रखा है तो उसमें खुशी तो होगी। इससे बेहतर और क्या ज़्यादा खुशी होगी। बहुत ही अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ यहाँ ऊंचेगाम जैसी जगह पर ईद मनाई गई है। तो हमने सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि ईद उल अजहा जैसा त्यौहार जहाँ देश के अंदर नफरत का माहौल, छोटी छोटी बातों को लेके नहीं, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का सिलसिला, लेकिन उसके उलट यहाँ हो रहा है। यहाँ हमारे प्रेम सिंह अधाना जी जो इस गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे जिम्मेदार साथियों में से हैं, उन्होंने ये कल से ही क्लियर कर दिया था कि भाई यहाँ मतलब जो है ऐसा कोई काम ना हो जाए जो आपस में किसी तरह के दिलों के अंदर फर्क आ जाए। मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ त्यौहार को मनाया जाए, चाहे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो। ये अमन के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भाव के लिए त्यौहार होते हैं। उसी की मिसाल यहाँ से पेश की जाए। प्रदेश के नूह सहित देश भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा पूरे उत्साह, अमन और भाईचारे के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोग नए कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर ईदगाह पहुंचे और हजारों की संख्या में एक साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और देश में शांति की दुआ मांगी। ईदगाह में मौलाना जहीर अहमद बलई ने नमाज अदा करवाई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कुर्बानी वही करें जिसकी कानून अनुमति देता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मेवात में आपसी सौहार्द बना रहे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। नमाज के बाद लोग टोलियों में एक दूसरे के घर पहुंचे, जहां अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। बच्चों को बड़ों से ईदी मिली और महिलाएं भी पारंपरिक श्रृंगार में नजर आईं। त्यौहार के इस मौके पर ईदगाह और आसपास का माहौल देखने लायक था। हर उम्र के लोग एक कतार में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे और चारों तरफ अमन, भाईचारे और खुशियों का पैगाम फैल रहा था। बकरीद का त्यौहार मनाया गया है। मुसलमानों की ईद है, जश्न और खुशी का दिन है। ये एक यादगार है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े पैगंबर की उन्होंने कुर्बानी पेश की। शुक्राने में मुसलमान भी जो है अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं, जिससे जितना फुर्सत होता है अल्लाह से सवाब की नीयत से और उसकी रज़ा और खुशी के लिए। ये नहीं है कि आज ही से कुर्बानी है। दीन इस्लाम
बहुत पुराना मजहब धर्म है, इसमें जो है शुरू से ही कुर्बानी है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी चली आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं सभी को, देशवासियों को बकरा ईद के इस त्योहार की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि बकरा ईद का त्योहार हमारे यहाँ बहुत शांति और प्यार प्रेम के साथ मनाया गया है। एक चीज और भी ये त्योहार हमें सिखाता है कि इस त्योहार पे जो हमारे कुर्बानी का मामला होता है, कुर्बानी का मतलब होता है कि बुराइयों का, किसी भी चीज की बुराई हो उनको खत्म करना। मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के ये भी अपील करूंगा कि जिस चीज से कोई बुराई पैदा हो वो चीज ना करें और उनको आज कुर्बान करके चलें। भारत की विविधता भरी संस्कृति में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। इसी भावना के तहत शनिवार को भिवानी में ईद उल अजहा का पर्व पूरे उल्लास और शांति के साथ मनाया गया। ढाणा रोड स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी के प्रधान जोरावर अली ने बताया कि ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है जो कुर्बानी और सेवा के संदेश को आगे बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार मदीना में पैगंबर मोहम्मद के आगमन के बाद ये पर्व मनाना शुरू हुआ। तो एक दूसरे के भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन बुराइयों के ऊपर कुर्बानी का मकसद है कि अंदर की बुराइयां खत्म करना, और ये एक आजमाइश का दिन है। उसकी वजह से ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, हमारे नबियों से उसी की कदम चुनू पर चलते हुए ये कुर्बानी का त्योहार मनाया जाता है। वहीं भिवानी औद्योगिक थाना के एसएचओ मुरारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 3 दर्जन पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए थे ताकि पर्व शांति और सौहार्द से मनाया जा सके। इस मौके पर लोगों ने देश में अमन, शांति, तरक्की और आपसी भाईचारे की दुआ भी मांगी। मना रहे हैं और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स लगाई हुई है और सब सुचारू रूप से ठीक चल रहा है, शांति प्रिय। या तो भाईचारा बनाए रखें और सौहार्द के साथ अपना त्योहार मनाएं। आज पूरे देश की तरह हरियाणा के कैथल और फतेहाबाद जिलों में भी बकरीद का त्यौहार बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस्लाम धर्म का ये महत्वपूर्ण त्यौहार, जिसे ईद उल अजहा या कुर्बानी की ईद कहा जाता है, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कैथल में सिस्टा रोड पर स्थित ईदगाह में सुबह से ही भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने पहुंचे। ईदगाह के इमाम मोहम्मद आज़ाद ने नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर सलीम अंसारी, बशीर अहमद, सलीम खान समेत अन्य नागरिकों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये त्यौहार प्रेम, एकता और इंसानियत का प्रतीक है। उन्होंने भारत की विविधता और सभी धर्मों के बीच सौहार्द को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। आपको भी और पूरे देशवासियों को मैं पहले तो ईद उल अज़हा की इसकी मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे देशवासी हैं सबको बार बार ऐसे त्यौहार भी अता फरमाए और ऐसे त्योहारों की बरकत से जैसे आपस में मिलजुल कर हम त्यौहार मनाते हैं, पूरी ज़िंदगी पूरा साल ऐसे ही हमें प्यार मोहब्बत के साथ में रहने की तौफीक अता फरमाए। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर इतनी संस्कृति, जो विशाल संस्कृति है भारत की, हर धर्म के लोग हैं। एक यही ऐसा देश है जिसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ हर धर्म के लोग रह रहे हैं और सबको आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, अपना त्योहार मनाने की। तो हमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बकरीद के मौके पर सभी शहरवासियों, गांववासियों, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। भाईचारा से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को आज के दिन अपनी दुखों को आपस में गिले शिकवों मिटाकर हमें आपस में एक रहना चाहिए। वहीं फतेहाबाद में भी बकरीद के पर्व पर मस्जिदों और ईदगाहों को सुंदर तरीके से सजाया गया। शाही जामा मस्जिद के मौलाना अनवर हुसैन ने बताया कि बकरीद का पर्व हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जो हमें त्याग, समर्पण और भाईचारे की प्रेरणा देता है। अल्लाह के दोस्त के मानी थे, तो उनसे कहा गया कि मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दो। तो उसने सोचा भाई सबसे प्यारा तो मेरा लड़का ही है,
उसका लड़का 80 साल की वर्ष में पैदा हुआ और उसने उसकी कुर्बानी के लिए मतलब तैयार कर लिया उसको, बच्चे को। और जब वो लेकर के गए और उसने बच्चे को ज़िबा करना चाहा तो उस टाइम ईश्वर कुर्बानी देता नहीं है, उसने वहाँ पे एक दुम्बे को उतारा, वहाँ पे उसकी कुर्बानी दी गई है। तब से ये त्यौहार पूरे जोरों शोरों से हर साल मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक हमारा हिंदुस्तान रहा, उसके लिए हम लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने, तमाम लोगों ने हम लोग मिलकर अमन चैन सुकून के लिए दुआएं मांगी। हमारे गांव में ईद उल अजहा का एक त्यौहार मनाया गया है। ईदगाह में नमाज अदी के लिए 7:30 बजे का टाइम रखा गया था ईदगाह का नमाज अदा करने का। बड़े शांतिपूर्ण से नमाज अदा की गई है और सभी लोग इकट्ठा होकर आए और अपने अपने घरों को गए। बड़े शांतिपूर्ण धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत चंडीगढ़ के उद्योग विभाग की ओर से सेक्टर 42 के कम्युनिटी सेंटर में एक जागरूकता कैंप लगाया गया। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से रजिस्टर किए गए कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी और कम ब्याज दरों पर लोन भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्कीम के लाभार्थी को सरकार की ओर से अपने खर्च पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हर रोज 500 रुपए का खर्च भी दिया जाएगा। मैं सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह बनाती हूँ और यहाँ मुझे पता चला कि जब भी मैं ये स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे ट्रेनिंग लूँगी, तो यहाँ पे मुझे और परफेक्शन के साथ सिखाया जाएगा। जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मुझे अपडेटेड जो मशीन्स हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगी। तो उससे मुझे एक बेनिफिट ये होगा कि मैं नई मशीन्स के साथ जल्दी अपना काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। और इस ट्रेनिंग में, इस कैंप में एक बेनिफिट ये भी है कि हम जो ये कैंप लगाएंगे इसका सरकार की तरफ से हमें थोड़े से बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि हमें डेली बेसिस पे पेमेंट मिलेगी। 500 रुपये हमें डेली का मिलेगा, प्लस इसके ऊपर 300 रुपये हमें खाने और आने जाने का भी दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत डिजिटल लेन देन को भी उत्साहित किया गया है और उत्पादों की क्वालिटी सर्टिफिकेशन और विज्ञापन मार्केटिंग सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू इसमें हमें मशीन वगैरह भी दिए जाएंगे, जिससे हमें काम करने का अच्छा तरीका अच्छा चीज़ बनाने का, काम करने का अच्छी तरह हमें मदद मिलेगा उससे। और यहाँ पे ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हमें ये भी बोला गया है कि यहाँ पे हमें कम से कम 3 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका ब्याज बहुत कम लगेगा इसका। और इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। गवर्नमेंट की स्कीम जो आया है बहुत बढ़िया आया है, इससे हम सहमत हैं पूरी तरह। इस समय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एवं कॉमर्स के दीपक गुलाटी ने जानकारी दी कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने काम को आगे बढ़ा सकें। करते हैं जो गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है, तो एनरोलमेंट के बाद उनको जागरूक किया जाता है कि उनकी वो ट्रेनिंग होती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको उनका पैसा भी मिलता है ट्रेनिंग का 5 दिन का। फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद इनको जो उनका व्यवसाय है, जो ट्रेड है उनका, तो उनको उसमें उनका टूल किट भी मिलता है 15,000 रुपये तक का। अगर आपको अपना काम और बढ़ाना है तो हम आपको लोन भी प्रोवाइड करेंगे जो 3 लाख रुपए तक का है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।